ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ निराशा और उदासी तुम्हें बार बार घेरने का प्रयत्न करती है। वह तुम्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। वह कहती है कि तुम्हें अभी तक इतनी प्रार्थनाओं के बावजूद भी अपने जीवन में कुछ भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा। तुम उम्मीद छोड़ दो, आशाओं को छोड़ दो। ये तुम्हारे मन की कल्पना है जो तुम सोचते हो, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें किसी न किसी माध्यम से, जब तुम्हें आशा और निराशा घेरने का प्रयत्न करती है, अपना संदेशा पहुंचाता हूँ कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और जो अभी कुछ तुम्हें संभव होता नहीं दिखाई दे रहा, उसमें भी कोई ना कोई कारण छुपा है जो तुम्हें वह लीला घटित होने पर ही समझ में आएगा। इसलिए तुम आशा और विश्वास को कभी न छोड़ना। अपने मन की अटल श्रद्धा को सदैव कायम रखना। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें हर मुसीबत से पार दिलाएगा। हर लाख हारने के बावजूद, लाख प्रयासों के बावजूद भी अगर तुम्हारे जीवन में वह सब संभव नहीं हो रहा जो तुम चाहते हो, तो इसमें भी मेरी इच्छा है। इस बात को समझो, क्योंकि मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ वह तुम्हारे लिए कैसा होगा ये मुझे पता है, ना कि तुम्हें। तुम मुझे अपना पिता मानते हो ना, अपना गुरु मानते हो, अपना मित्र मानते हो। तुम्हारे जीवन में मेरे प्रत्यक्ष अनुभव हैं। तुम्हें ऐसी ऐसी मुसीबतों में मैंने संभाला और ऐसे ऐसे कष्टों से बाहर निकाल के ले आए, तुम स्वयं जानते हो। फिर ये उदासा और निराशा क्या तुम्हारे अटल विश्वास को डिगा सकती है? कभी नहीं। तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करो। तुम्हारे विश्वास की विजय होगी। तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। तुम मेरी इच्छा को अपनी इच्छा मानकर ही उसमें प्रसन्न रहो। मैं मानता हूँ तुम बहुत कष्टों से जूझ रहे हो। तुम बहुत द्वंद्वों का सामना कर रहे हो। तुम अपने जीवन में अभाव के कारण बहुत कुछ सह रहे हो। मुझे सब कुछ पता है मेरे बच्चे। लेकिन एक पिता लाख मांगने के बावजूद भी अगर तुम्हें वह कुछ नहीं दे रहा जो तुम तुरंत ही पाना चाहते हो, तो इसमें भी कोई ना कोई कारण छुपा होगा ना मेरे बच्चे। इस बात को समझो, क्योंकि तुम्हारा पिता कभी भी तुम्हारा अहित नहीं होने देगा, कभी भी तुम्हें निराश नहीं होने देगा। वह जब भी तुम निराशा उदासी की ओर जाओगे तुम्हें आकर थाम लेगा और उस निराशा उदासी से तुम्हें बाहर ले आएगा। तुम्हारा बाबा सर्वज्ञ है। वह हर कण कण में व्याप्त है। वह तुम्हारी ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक बनाने का प्रयास करेगा। तुम भी अपनी तरफ से कोशिश करो अपने बाबा के साथ चलने की, उनके संदेशों को सुनने की, उनकी मर्जी को अपनी मर्जी मानने की। तभी तो तुम बाबा की ऊर्जा को अपने साथ हर पल महसूस कर पाओगे। कोई भी नकारात्मक परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे बाबा से दूर करने की कोशिश करे, तो तुम उसके प्रयास को सफल न होने के लिए अपने तरफ से भी पूरा प्रयत्न करो कि मेरे बाबा साथ हैं। मैंने बाबा को जब भी विपत्ति पड़ने पर पुकारा तो उन्होंने मेरे जीवन में वो चमत्कार किए जो कि असंभव थे। आज भी परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो, हमारा पूरा परिवार सकुशल सुरक्षित एक साथ है। यह क्या बाबा की महानता नहीं है? ये क्या तुम्हारे जीवन में बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है? मैं मानता हूँ जो आर्थिक संकट तुम पर चल रहा है उससे ही तुम शीघ्र ही निजात पालोगे। मुझ पर विश्वास करो बच्चे। अपने विश्वास और श्रद्धा को और ज़्यादा बढ़ाओ। सब कुछ संभव होगा। भगवान का एक निश्चित समय होता है हर लीला को अपने बच्चे के जीवन में करने का, और उसके पीछे बहुत कारण भी छुपे होते हैं। तुम उन चीज़ को समझो। तुम्हारे जीवन में मेरी लीला शीघ्र घटित होने वाली है। तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करो। आशा का दामन ना छोड़ना। मेरे बच्चे निराश न होना। मैं मानता हूँ तुमने बहुत सारे संघर्षों, कष्टों, दुखों को झेला है। तुम अब थक चुके हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें थकना और हारना नहीं है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम एक उद्देश्य के साथ इस जीवन में प्रकट हुए हो और उस उद्देश्य को पूर्ण कराना मेरा दायित्व है और मैं वह कराऊंगा। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा विश्वास ही हर परेशानी से तुम्हें बाहर निकल लाएगा।
और तुम्हारे जीवन में सुख और शांति को सदैव के लिए स्थापित कर देगा। प्रसन्न रहो, खुश रहो, विश्वास रखो, नाम जाप करो, मेरी ऊर्जा में रहने के लिए हर संभव प्रयास करो, ध्यान करो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। दुनिया वाले क्या कहते हैं, कौन तुमसे क्या बोल रहा है, कैसे तुम्हारे जीवन में परिस्थितियाँ पैदा करना चाह रहा है, उन पर ध्यान न मत दो। तुम्हारे जीवन में वो होगा, वो परिस्थितियाँ होंगी जो मैं चाहूँगा। भले ही अभी कुछ समय के लिए तुम परेशानी में हो, लेकिन तुम शीघ्र इस परेशानी से बाहर निकल आओगे। प्रसन्न रहो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब मैंने तुम्हें मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य भी दे दिया है, अच्छी सेहत भी प्रदान कर रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर नहीं करूँगा। मैं तुम्हें इस आर्थिक विषमता से भी शीघ्र ही बाहर ले आऊँगा। मेरे बच्चे, तुम मांगते हो ना कि बाबा मुझे आत्मनिर्भर बना दो, तुम्हारी हर इच्छा को मैं पूर्ण करूँगा। तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखो, तुम्हारे विश्वास की जीत मैं कराऊँगा। प्रसन्न रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यशस्वी भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।